मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, हम ताकत दिखा रहे थे भारत की, हम भारत की सैन्य शक्ति की ताकत दिखा रहे थे कि कितने टैंक हमारे पास हैं, कितनी आर्टिलरी हमारे पास हैं, कितनी सैन्य क्षमता हमारे पास है और बांग्लादेश के पास कितनी है, कहीं टिकता नहीं है। बावजूद वो गुर्राए जा रहा है, बावजूद हिंदुओं पर वो कत्लेआम कर रहा है। ये इसके पीछे इतनी इसे क्या कहें, इसे पागलपन कहें या पाकिस्तान और चाइना की हिम्मत कहें, क्या कहें इसे? जी, बहुत दुख होता है जब देखता हूं कि बांग्लादेश जो हमारा इतना अच्छा करीबी खास अजीज दोस्त था, हमारा मित्र था, आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं और हमारे रिश्ते बांग्लादेश से कितने खराब हो रहे हैं। खास तौर से देखिए, 200 हमले 200 हमले 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब से अवामी लीग गई है, जब से शेख हसीना की सरकार वहां से हटी है, तब से 200 हमले बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के खिलाफ, बल्कि 200 रिपोर्टेड हमले मैं बोलूंगा जी और 50 रिपोर्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी मैं बोलूंगा। इस तरीके, और खासतौर से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते और बिगड़े जब पिछले महीने जब वहां की पुजारी दास साहब को वहां पे बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तो बांग्लादेश के साथ, बल्कि 9 तारीख को हमारे विक्रम मिस्री साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां पे जा रहे हैं बताने के लिए, एक क्लियर संदेश देने के लिए कि बांग्लादेश के अंदर ये नहीं चलेगा। और अगर वो रिश्ते बिगाड़ते हैं हिंदुस्तान से, नुकसान किसका है? नुकसान उन्हीं का ही है इसके अंदर। तो बिल्कुल ये एक अलग ही तरीके का, इंसानियत को दिमाग में नहीं रखते हुए जिस तरीके का वहां पे माहौल बना हुआ है, बहुत ही खराब है। और अमेरिका ने भी इसके बारे में कंसर्न जताया है, एक फिक्र जताई है, बल्कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन जो है मार्गरेट मैकलॉयड, उन्होंने बताया है कि भाई अभी फिलहाल तो वो जो जो खबरें आ रही है बांग्लादेश से, उसको ट्रीट कर रहे हैं कंसर्न से, के फिक्र के साथ। अब वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जी अगर और हालात बिगड़ते हैं तो वो जरूर इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारा जी इंटरवेंशन ऑलरेडी हो रहा है और मेरे को पूरा यकीन है हमारे इंटरवेंशन से बहुत फर्क पड़ने वाला है वहां पे। आई होप सो। बिल्कुल आप और सही कह रहे हैं, क्योंकि 9 दिसंबर 2024 को विदेश सचिव बांग्लादेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये तमाम तरह की चर्चा होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और ये भी मुझे लगता है कि शायद भारत एक सख्त संदेश भी देने की कोशिश करेगा। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतिवाद, क्योंकि यूनिस सरकार ने भी अपील की है कि नहीं, ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर अतिवाद हावी हो गया है। कितना खतरनाक अतिवाद है! क्या सरकार सिर्फ एक्टिंग कर रही है? क्योंकि तमाम ऐसे कट्टरपंथी हैं जो घटना लगातार घट रही हैं, उसको बढ़ावा मिल रहा है और जो वहाँ का पुलिस है, वहाँ की प्रशासन है, वो भी साइलेंट है। तो क्या सरकार चुप्पी साधी हुई है? अंतरराष्ट्रीय संकेत निकल कर आए, दबाव निकल कर आए तो आपने एक स्टेटमेंट जारी करी है, बस काफी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, जो चुप्पी साधी हुई है, बल्कि मैं एग्जांपल देता हूँ दोबारा, जो हिंदू धर्म गुरु चिन्मय दास का, उनको चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट किया था सेडिशन के चार्जेस पे हम्म पिछले महीने, हम्म यानी कि एंटी नेशनल के या सेडिशन। हाँ, और इनके, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, इनको, मेरे को खबर मिली है कि इनको ना ही कोई इनके लिए कोई वकील दिया है, ना ही कोई रिलीफ मिली है, और ना ही कोई बेल हियरिंग की कोई बात वो डिले कर रहे हैं। तो 9 तारीख को हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जो बांग्लादेश जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, अब तक कोई स्ट्रॉन्ग संदेश हिंदुस्तान की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आएगा, आ रहा है। 9 तारीख को ऑलरेडी जब विक्रम मिस्री साहब वहां पे जा रहे हैं, एक संदेश लेकर जा रहे हैं, एक हार्ट को संदेश लेकर जा रहे हैं। और जैसे कि जनरल साहब ने बताया कि बांग्लादेश अभी हमारे पे काफी चीजों पे निर्भर है और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारेगा बांग्लादेश, और मार रहा है। जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, अमेरिका ने चिंता जताई है, अमेरिका की सरकार ने चिंता जताई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सारी दुनिया को मिलकर इसका खंडन करना चाहिए। जी, दुनिया को मिलकर खंडन करना चाहिए।